दिल्ली पहुंची चेन्नई के द्वार, करने दो अंकों को अपने नाम। क्या जीतेगी तीसरा मैच लगातार या फिर चेन्नई को मिलेगी एक और हार? बड़े मुकाबले में किसकी होगी जीत और किसे मिलेगी हार? लेट्स चेक आउट इन दिस वीडियो मेरे यार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। आईपीएल का एक जबरदस्त मुकाबला और दो बेहतरीन टीमें दिन के मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने। चेन्नई के सामने दिल्ली। चेन्नई लगातार दो मुकाबले हार चुकी है, दिल्ली लगातार दो मुकाबले जीतकर आई है। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, लेकिन चेन्नई मशक्कत कर रही है। मुकाबला कौन जीतेगा, आज इसकी करने वाले हैं बात। हेड टू हेड राइवलरी और पिच रिपोर्ट्स तो है ही, लेकिन दिल्ली के सामने जो चेन्नई है परेशानी में है, उन कठिन सवालों के जवाब भी तलाशने की इस वीडियो में करेंगे कोशिश। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बनाएंगे, की प्लेयर्स की सूची आपसे साझा करेंगे, अंत में प्यारा सा प्रेडिक्शन भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, चलिए करते हैं शुरू। चेन्नई और दिल्ली के बीच अब तक आईपीएल के 30 मुकाबले हुए। डोमिनेशन चेन्नई का ज्यादा दिख रहा है क्योंकि 19 मुकाबले इनके खाते में। 11 बार दिल्ली ने चेन्नई को हराया, पर आखिरी 10 मुकाबले जहां पर मुकाबला कांटे का, दोनों 50-50% के विनिंग रेशियो पर खड़े नजर आते हैं। दोनों टीमों ने एक दूसरे को 5-5 बार हराया। 2024 वाला ईयर जहां पे सिर्फ एक मुकाबला हुआ और वो मैच गया दिल्ली के नाम। ओवरऑल हेड टू हेड को समझें तो दिल्ली भले ही कम दिख रही है ओवरऑल में, लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली ने कम बैक किया है। क्या यहां पर एक बार फिर चेपॉक के मैदान पर दिल्ली चेन्नई को हरा पाएगी? क्योंकि मुकाबला चेन्नई की पिच पर है, स्पिनिंग ट्रैक है, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों यूनिट में स्पिन के महारथी शामिल नजर आते हैं, तो मुकाबला धांसू बनने की पूरी उम्मीद है। थोड़ा सा रुककर संभल कर खेला जाए तो बोर्ड पर स्कोर बड़ा बनाया जाता है, लेकिन ओवरऑल समझे तो बड़े स्कोर्स बनते नहीं हैं। कब? रात के समय। लेकिन ये मुकाबला दिन का है, तो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी 200 तक पहुंच सकती है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब तक यहाँ पे जो मुकाबले हुए 87, उनमें से ज्यादातर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती। आखिरी मुकाबला भी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में गया। तो इस बार क्या कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे? वैसे कर लेना चाहिए क्योंकि दिन का मुकाबला है, सरफेस थोड़ी हार्ड होगी, बाद में स्पिनर्स जब आएंगे उन्हें मदद मिल सकती है। तो चेन्नई या दिल्ली, कोई भी कप्तान टॉस जीते, पहले बल्लेबाजी फायदे का सौदा रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस दैट हैज टू बी आस्क्ड टू सीएसके, क्योंकि परेशानियां बहुत है और सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि बैटिंग कमजोर है तो डेवन कॉनवे बेंच पर क्यों बैठे हैं, प्लेइंग 11 में शामिल क्यों नहीं है? डेवन कॉनवे प्लेइंग 11 में शामिल होंगे तो टॉप ऑर्डर मजबूत होगा। ऋतुराज और डेवन कॉनवे ओपन करेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग पेयर रन बनाकर देगा। कारण इतिहास बहुत बड़ा है, अच्छा है, जहां पे दोनों ने मिलकर सीएसके के लिए बहुत सारे रन बनाए। 2023 वाला सीजन जहां पे इकट्ठे मिलकर दोनों ने 849 रन अपने बल्ले से निकाले, वहां पे 5 शतक की साझेदारी थी, बहुत सारी हाफ सेंचुरीज इन दोनों के बल्ले से निकल कर आई। डेवन कॉनवे की स्पेशली बात करते हैं क्योंकि उनके इंक्लूजन की बात यहां पर हो रही है। डेवन कॉनवे अगर सीएसके के शामिल होते हैं खेमे में, तो सीएसके का जो पैटर्न है कि शुरुआत के 3 बल्लेबाजों में से कम एक लेफ्टी हो और 2 हो जाए तो सीएसके का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है। यहाँ पे डेवन कॉनवे और सचिन रविंद्र टॉप 3 में 2 लेफ्टी सीएसके को बहुत पसंद आते हैं। कनेक्शन बहुत अच्छा है डेवन कॉनवे का सीएसके के साथ, और चेपॉक की पिच पर रन बनाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। चेपॉक की पिच जहाँ पे एवरेज लगभग 70 के आसपास का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी इनके नाम है। बहुत बार 30+ स्कोर्स डेवन कॉनवे चेपॉक की पिच पर किया, तो चेपॉक की पिच पर डेवन कॉनवे खेलेंगे, सीएसके की लड़खड़ाती बैटिंग को मजबूती ज़रूर मिलने वाली है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऋतुराज के साथ इनकी पार्टनरशिप भी अच्छी लग रही है, और क्या पता ऋतुराज भी कंसिस्टेंट बन जाए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सवाल यह है कि शिवम दुबे के अलावा मिडिल ऑर्डर में कोई बड़ा विस्फोटक बल्लेबाज नहीं लग रहा। ऐसे में विजय शंकर और दीपक हुडा को टेस्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रही। यहाँ पर नंबर 5 पर एंकर रोल प्ले करने वाला खिलाड़ी नहीं है। आप लगातार ट्राई कर रहे हैं, सैम करन, जैमी ओवर्टन, कभी रविंद्र जडेजा, लगातार नंबर 5 पर ऐसा कोई बल्लेबाजी करता हुआ दिख नहीं रहा। सबसे बड़ा सवाल महेंद्र सिंह धोनी पर खड़ा हो रहा है कि यार रिलायबल बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस है, बड़ा स्ट्राइक रेट है, तो ऊपर आके बल्लेबाजी क्यों नहीं करते? 4-5 ओवर की क्रिकेट खेलनी है, ऊपर आके बैटिंग करिए, स्ट्राइक रेट बढ़ाइए, और अंतिम ओवर में जहाँ पे सीएसके डेथ ओवर्स में बहुत कम स्ट्राइक रेट से रन जोड़ रही है, वहाँ पे अगर महेंद्र सिंह धोनी ऊपर आएंगे, रन बनाएंगे, तो सीएसके को फायदा और बेहतर स्कोर बनाने में मदद मिलेगी। सीएसके लगातार चेजिंग में ट्रबल कर रही है। नाउ बैटल ऑफ पावर प्ले किसके खाते में, चेन्नई या दिल्ली? वैसे अभी तक 3 मुकाबले चेन्नई ने खेले जहां पे पावर प्ले में कमजोर दिखे। एवरेज पावर प्ले का स्कोर सिर्फ 41 रन निकल कर आया, लेकिन रन पावर प्ले में चेन्नई की गेंदबाजों ने कितने खाए? 62, जो ज्यादा है।
चेन्नई ने पावर प्ले में 25% डॉट बॉल खेली, जो कहीं ना कहीं चिंता का साइन जरूर, लेकिन सबसे बड़ी बात कि चेन्नई ने हमेशा पावर प्ले में लगभग 1 या 2 विकेट गंवाए हैं एज कंपेयर टू दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाज या टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट, जो पावर प्ले में 55 के एवरेज स्कोर को बनाता हुआ दिखा। मुकाबले सिर्फ 2 ही खेले, लेकिन दोनों मुकाबले में एवरेज पावर प्ले का स्कोर 55 रहा, चेन्नई के कंपैरिजन में ज्यादा। दिल्ली के गेंदबाजों ने पावर प्ले में 61 रन खाए एज कंपेयर टू चेन्नई के गेंदबाज 1 रन कम। दिल्ली के बल्लेबाजों ने पावर प्ले में 20% डॉट बॉल खेली एज कंपेयर टू चेन्नई 5% कम, और दिल्ली ने भी पावर प्ले में लगभग 1 विकेट ऑन एन एवरेज खोया है। तो ओवरऑल इस समरी को समझे तो पावर प्ले में दिल्ली का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है, और पूरे टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट को समझे जहां पे दिल्ली की तरफ से फाफ डुप्लेसिस, जैक फ्रेजर मैकगर और पॉरेल, तो चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी और रचिन रविंद्र। राहुल त्रिपाठी तो टोटली फेल नजर आए। 3 मुकाबले खेल लिए, डबल डिजिट में कोई बड़ा स्कोर अभी तक निकल कर नहीं आया। ऋतुराज के बल्ले पर बहुत ज्यादा असर नंबर 3 पर आने से पड़ा है। रचिन रविंद्र अकेले संघर्ष करते हुए लग रहे हैं, तो इस लिहाज से टॉप ऑर्डर में चेन्नई फेल है, क्योंकि 2 बल्लेबाज स्कोर नहीं कर रहे। दिल्ली के 2 बल्लेबाजों में फाफ डुप्लेसिस और मैकगर रन बनाते हैं यार, और अभिषेक पॉरेल उनका साथ दे रहे हैं, तो दिल्ली का टॉप ऑर्डर तो यहाँ पर बेहतर से बेहतरीन बनता है। अब मिडिल ऑर्डर के कॉम्पिटिशन में बड़े नाम हैं। केएल राहुल दिल्ली की तरफ से, स्टब्स दिल्ली की तरफ से, और आशुतोष शर्मा फिनिशिंग टचेस देंगे। सीएसके की बल्लेबाजी में गहराई है, दुबे दिखेंगे, विजय शंकर है, ओवरटन जैसा खिलाड़ी पिछले मुकाबले में आया, महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7-8 पर आते हैं, बहुत अच्छे लग सकते हैं। दिल्ली के बैटिंग लाइनअप में थोड़ी गहराई की कमी, चेन्नई की बल्लेबाजी में नंबर 8 और 9 तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी। दिल्ली का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रांग है, रन बनाने वाले खिलाड़ी और इनफॉर्म प्लेयर्स यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन स्ट्रगल कर रहा है चेन्नई का मिडिल ऑर्डर, जहाँ पे दुबे कंसिस्टेंटली रन नहीं बना रहे। 30-40 रन की पारी है, लेकिन उसको बड़े में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। विजय शंकर ने भले ही मुकाबला एक खेला, लेकिन इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। बात करें ओवरटन की, वो भी ज़्यादा मौका उन्हें मिला नहीं। धोनी को मौका मिल तो सकता है, लेकिन बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं। ऑन एन एवरेज और स्ट्राइक रेट देखा जाए तो पिछले सीजन के मुकाबले काफ़ी खराब स्ट्राइक रेट इस बार महेंद्र सिंह धोनी का है। नाउ स्पिन यूनिट में कौन? दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। कैसे? अरे बापू बहुत अच्छे। कुलदीप यादव सबसे लाजवाब, इकोनॉमी बेहतर है, एवरेज निकल कर आई है, विकेट टेकिंग एबिलिटी यहाँ पर है। कुलदीप यादव तो पिछले मुकाबले में 3 विकेट लेकर आए हैं। दोनों खिलाड़ियों के नाम आईपीएल का एक्सपीरियंस है, दोनों खिलाड़ियों के पास विकेट्स है, दोनों खिलाड़ियों के पास इकोनॉमी है। एज कंपेयर टू चेन्नई का स्पिन यूनिट, जहाँ पे जडेजा है, अश्विन है, नूर है, तीनों बहुत लाजवाब गेंदबाज हैं। जडेजा के पास एक्सपीरियंस है, अश्विन एक्सपीरियंस खिलाड़ी दिख रहे हैं, नूर अहमद इन फॉर्म लग रहे हैं। तो कंपटीशन स्पिन का जबरदस्त बनने वाला है, और ये पूरा मुकाबला स्पिन टू विन की कैटेगरी पर चलने वाला है। जिस टीम के पास अच्छे स्पिन गेंदबाज और जिन्होंने मैच के दिन अच्छा परफॉर्मेंस किया, उस टीम के खाते में ये मुकाबला बेशक जाने वाला है। वैसे इनफॉर्म सब लग रहे हैं, हालांकि अश्विन की गेंदबाजी में वो धार देखने को नहीं मिली। जडेजा राइट आर्म बल्लेबाजों को लगातार आउट नहीं कर रहे। वैसे दिल्ली की बल्लेबाजी यूनिट में बहुत सारे राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो शायद रविंद्र जडेजा को यहाँ पर मदद मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और विपराज निगम जैसा खिलाड़ी जो दिल्ली के स्पिन यूनिट को बहुत मजबूत बनाता है। ये कंपटीशन देखने लायक है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि दोनों स्पिन यूनिट, दोनों टीमों के स्पिन खिलाड़ी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में किसका पलड़ा भारी है? दिल्ली के पास मिचेल स्टार्क है, पिछले मुकाबले में 5 विकेट लेकर आए। मोहित शर्मा की डेथ ओवर की एबिलिटी इनके पास। दिल्ली का पेस अटैक स्ट्रांग, लेकिन सीएसके के पेस अटैक में कौन? पथिरान, यार ये डेथ में गेंदबाजी करते हैं। खलील विकेट ले रहे हैं, इकोनॉमिकल है, तो बहुत अच्छे पावर प्ले में लग रहे हैं। ओवरटन पिछले मुकाबले में इन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिला, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए। 15 की इकोनॉमी से इनकी गेंदों पर बल्लेबाजों ने रन बनाए। तो यहाँ पर पेस अटैक एक बार फिर इस सीजन तो दिल्ली का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और इस लिहाज से समझे तो पेस अटैक में भी चेन्नई को यहाँ पर बदलाव करने की ज़रूरत है। वैसे प्लेइंग 11 बनाते हैं और समझते हैं कि बदलाव की ज़रूरत चेन्नई को क्यों है। वो इसलिए कि डेवन कॉनवे को नंबर 1 पर आना चाहिए और ऋतुराज के साथ ओपन करना चाहिए। बहुत सारे चेंजेस चेन्नई की प्लेइंग 11 में बनते हैं। नंबर 3 पर रचिन रविंद्र आए तो टॉप ऑर्डर दिल्ली का सॉलिड बनता है। 4 पर राहुल त्रिपाठी को मौका दीजिए, मैं नहीं कह रहा बाहर बैठाइए, लेकिन इसको 4 पर कर दीजिए, क्योंकि चेन्नई के टॉप ऑर्डर को यहाँ पर मजबूती की जरूरत है। कॉनवे, ऋतुराज और रचिन की जोड़ी सीएसके के टॉप ऑर्डर को स्ट्रेंथन देगी। मिडिल ऑर्डर में राहुल त्रिपाठी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं नंबर 4 के लिए, लेकिन 5 पर शिवम दुबे बहुत बड़ा एंकर रोल ये आकर निभा सकते हैं। यहाँ पे विजय शंकर को नंबर 6 की पोजीशन दीजिए। 7 पर आप महेंद्र सिंह धोनी को खिलाइए, रविंद्र जडेजा को, इट्स अप टू यू। लेकिन धोनी आ जाए तो सोने पे सुहागा, बट मुझे लगता है कि वो 8 पे आएंगे। फिर रविचंद्रन अश्विन, यार बल्ले
बल्लेबाजी में बहुत गहराई है। मतीशा पथिराना दिख रहे हैं, नूर अहमद यहाँ पर है, खलील अहमद जैसा खिलाड़ी। आप दुबे से गेंदबाजी करा सकते हैं, विजय शंकर को भी 1-2 ओवर ट्राई करके देख सकते हैं। यानी गेंदबाजी के भी विकल्प चेन्नई के पास खूब हैं। बल्लेबाजी को मजबूत कर ले तो चेन्नई इस मुकाबले को निकाल सकती है। बट दिल्ली की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव की गुंजाइश दिख रही है क्या? दोस्तों मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जैक फ्रेजर, मैकगर्क, फाफ डु प्लेसिस ओपन करेंगे। नंबर 3 पर अभिषेक पौरेल आएंगे, फिक्स है। राहुल 4 पर आएंगे। मिडिल ऑर्डर का जिम्मा इनके कांधों पर होगा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। क्रिस्टन स्टब हैं, अक्षर पटेल हैं, आशुतोष शर्मा, ये बड़े बड़े नाम हैं। आशुतोष शर्मा फिनिशिंग टचेस बहुत अच्छा देते हैं दोस्तों। स्टार्क से सावधान रहना होगा, इन फॉर्म में 5 विकेट लेकर आए। और सबसे बड़ा जो स्पिन यूनिट है, जहाँ पे विपराज निगम, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल की तिगड़ी चैपॉक की पिच पर बहुत कुछ करने को तैयार है। बट फैंटेसी 11 तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हमारी ओर से तो है ही। लेकिन आप फैंटेसी 11 बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैच से पहले टॉस के बाद एक टीम शेयर करेंगे, पक्का करेंगे, अच्छे पॉइंट्स आपको कमा कर देगी। अभी के लिए जो हमारी टीम है उसमें रचिन रविंद्र को रखिए, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, जडेजा, अश्विन और नूर अहमद। अगर डेवन कॉनवे खेलते हैं तो उन्हें भी आप इंक्लूड करना ना भूलिए। दिल्ली के फैंटेसी 11 में आप किसे ले सकते हैं? फाफ डु प्लेसिस को लीजिए, केएल राहुल को लीजिए, अक्षर पटेल को लीजिए, मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव को आप चुन सकते हैं। ये टीम आपको फैंटेसी 11 पर अच्छे पॉइंट्स कमा कर देगी। लेकिन टेलीग्राम का चैनल डू रिमेंबर आपको ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब सबसे बड़ा सवाल, इस मुकाबले को कौन जीत सकता है, दिल्ली या चेन्नई? दोनों टीमें धांसू है, लेकिन चेन्नई अभी तक मोमेंटम नहीं पकड़ पाई। दिल्ली के पास मोमेंटम, 2 मुकाबलों में लगातार दूसरी जीत। क्या दिल्ली लगातार तीसरी जीत हासिल कर पाएगी? दोस्तों मुझे लगता है शायद दिल्ली की स्ट्रीक यहाँ पे टूटेगी और चेन्नई ये मुकाबला जीत सकती है। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? हम कर रहे हैं आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।